पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने दुनिया को पैदा किया और इंसान को जमे हुए खून से बनाया। प्रोफेसर डॉक्टर कीथ मूर, जो इस समय के विश्व में एम्ब्रियोलॉजी के सबसे बड़े हस्ती माने जाते हैं और टोरंटो विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी और सेल बायोलॉजी में एचओडी रह चुके हैं। इन्होंने जब एक्सपेरिमेंटल वर्क के लिए कुरान की कुछ आयतों का स्टडी किया तो कुरान को ईश्वरीय ग्रंथ मानने पर मजबूर हो गए। हेलो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साल था 1980 जब प्रोफेसर कीथ मूर को सऊदी अरब की किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी में एम्ब्रियोलॉजी पर लेक्चर देने के लिए इनवाइट किया गया। जब प्रोफेसर मूर सऊदी में थे तो उन्होंने किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी की एम्ब्रियोलॉजी कमेटी में भी शामिल किया गया। तो इसी समय प्रोफेसर मूर से कहा गया कि वे कुरान में भ्रूण शास्त्र से संबंधित आयतों और भ्रूण शास्त्र से संबंधित हदीसों पर भी अध्ययन करके उन पर अपने विचार बताएं। प्रोफेसर मूर ने 7वीं शताब्दी में लिखी गई कुरान और हदीस की भ्रूण शास्त्र से संबंधित आयतों आदि का अध्ययन किया तो हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें भ्रूण शास्त्र के संबंध में कुरान में वर्णन ठीक आधुनिक खोजों के अनुरूप मिला। कुरान की पहली आयत जैसे अल अलक, जिसका अनुवाद है पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने दुनिया को पैदा किया और इंसान को जमे हुए खून से बनाया। इस आयत में अरबी भाषा में एक शब्द का उपयोग किया गया है, अलक। इस शब्द का एक मतलब जमा हुआ खून है और इसी शब्द अलक का एक और मतलब होता है जोंक जैसा। मॉडर्न साइंस को उस समय तक यह भी मालूम नहीं था कि माँ के गर्भ में शुरू में भ्रूण की सूरत जोंक की तरह होती है। कुरान की ये आयत पढ़कर और पूर्व में भ्रूण विज्ञान पर कुरान की आयतों के सटीक पाए जाने के कारण प्रोफेसर मूर ने कहा कि ये वही बता सकता है जिसने इसे बनाया है। और बाद में प्रोफेसर मूर बहुत स्टडी किए और कहा, हाँ, पवित्र कुरान की आयत सत्य कहती है और वास्तव में ही माँ के गर्भ में आरंभ में भ्रूण जोंक की आकार में ही होता है। 1981 में सऊदी मेडिकल कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर मूर ने घोषणा की कि उन्हें कुरान की भ्रूण शास्त्र की इन आयतों को देखकर इस बात का पूरा विश्वास हो गया है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईश्वर के पैगंबर थे। प्रोफेसर मूर ने कहा, बेशक आज से लगभग 1450 साल पहले ऐसे अत्याधुनिक विज्ञान की बातों का ज्ञान किसी साधारण मनुष्य के पास हो ही नहीं सकता था। ऐसी बातें केवल और केवल ईश्वर की इबादत से ही कोई जान सकता था। डॉक्टर मूर की किताब द डेवलपिंग वुमेन को बेस्ट बुक का अवार्ड भी मिल चुका है। नास्तिकता का ढोल पीटने वाले अज्ञानी लोग भले ही कुरान की आयत और हदीसों को विज्ञान के खिलाफ कहकर लाख उसकी हंसी उड़ा ले, लेकिन जब भी कुरान और हदीस की इन्हीं बातों पर किसी जहीन आदमी की नज़र पड़ी है तब तक विज्ञान के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। बेशक ये निशानियां हैं उस अल्लाह की ओर से अक्ल वालों के लिए, ताकि वे अपने रब को जान जाएं। आप देख रहे थे यूट्यूब चैनल आज़ाद तारीख। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।